बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.4 तक डिटेल से इन तमाम एक्सरसाइजेस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इन एक्सरसाइज से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज। तो इसमें वो कह रहा है अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा 4 इज इक्वल है। तो इसको हम सोल्व करके देखते हैं कि ये वैल्यू अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा 4 किसके इक्वल आती है। तो एज यू नो कि अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ठीक है। तो इधर तो हम इसकी वैल्यू पुट कर दी, जबकि यहाँ पे देखें तो हमारे पास अयोटा 4 है। तो पहले इसको भी अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे। वो कैसे बना सकते हैं, अयोटा 4 को 2 × 2 कर देंगे, ठीक है। ये आ गया -1 हमारे पास, प्लस ये देखें हमारे पास अयोटा स्क्वायर है। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे भी पुट करेंगे, वो इक्वल है -1 के, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। अब ये हमारे पास -1 और ये प्लस, अब -1 का स्क्वायर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1। तो यूं देखें -1 + 1 कट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 0। तो यूं हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा 4 किसके इक्वल है 0। तो फिर करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी आंसर करेक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 अयोटा 2 + 3 अयोटा। इसका हमने रियल पार्ट लिखना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हम देखते हैं 2 - 3 अयोटा और 2 + 3 अयोटा। इसका रियल पार्ट कैसे लिखेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इनकी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें एक फॉर्मूला है a - b a + b। इस फार्मूला को यूज कर लेना है। इसको क्लोज करें तो आता है a² - b²। तो ये उस फार्मूला में क्लोज होके आ जाएगा 2 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर लेंगे 9, और साथ में अयोटा का स्क्वायर लेंगे, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यूं 4 - 9 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट की, वो इक्वल होता है -1 के। ये आ गया 4 - 9 -1 से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9। तो यू 9 में 4 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आंसर आया 13, ठीक है। तो यही इसका रियल पार्ट है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसके अंदर कोई भी नहीं है, वो 0 है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो रियल पार्ट है वो क्या है 13। तो करेक्ट आंसर फिर क्या है हमारे पास इसका 13। रियल पार्ट इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से वो आ गया 13। तो डी ऑप्शन है 13 इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद वो पूछ रहे हैं थर्ड एमसीक्यू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 - अयोटा और 2 + अयोटा। 2 - अयोटा और 2 + अयोटा का हमने इमेजिनरी पार्ट लिखना है। 2 - अयोटा 2 + अयोटा, तो इसको भी सोल्व करेंगे। यहाँ पे भी देखिए अगेन वही कंडीशन बन रही है a - b a + b वाली। तो इसको भी इस फार्मूला में क्लोज कर देंगे हम, a - b a + b की फॉर्म में है, तो a² - b² में इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। a² की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर, -b² की जगह आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस ये है हमारे पास अयोटा स्क्वायर। तो यहाँ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, वो इक्वल आती है -1 के। तो ये हो जाएगा 4 - +1, तो 4 और 1 आ गया 5 है, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आया इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, लेकिन इसका इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा हो, तो अयोटा वाली टर्म कोई मौजूद नहीं है, इसका मतलब हम 0 अयोटा कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो रियल पार्ट 5 है, तो इमेजिनरी पार्ट 0 है इसका, ठीक है। तो लिहाजा थर्ड वाले का करेक्ट आंसर फिर क्या हुआ 0, ठीक है। तो ये 0 जोन से है वो इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यू है x + अयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन। वो कह रहा है x + अयोटा y कब प्योर इमेजिनरी हो जाएगा। प्योर इमेजिनरी का मतलब है कि इसके अंदर से जो रियल पार्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो रियल पार्ट क्या है x है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है अयोटा y। तो इस x को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, अगर इस x की वैल्यू हम 0 लगा दें। तो ये देखें जब 0 वैल्यू लगा देंगे तो ये प्योर इमेजिनरी सिर्फ बन जाएगा। तो इसका मतलब x = 0 अगर रखा जाए यहाँ पे, तो ये जो x + अयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योर इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो फिर बी आंसर इसका करेक्ट हुआ। उसके बाद वो कह रहा है व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 2 अयोटा। अब एडिटिव इनवर्स में हमने एक्सरसाइज जोन सी है, पीछे हमने एक्सरसाइज 1.2 में अंडरस्टैंड किया था। हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपको याद हो, इसमें हम क्या करते थे कि कोई ऐसा नंबर लेते थे जिसके अंदर उसका नेगेटिव नंबर ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए, ठीक है। तो यानी इसका हमने नेगेटिव फाइंड करना है, ठीक है, 5 - 2 अयोटा का। तो 5 - 2 अयोटा का नेगेटिव कैसे फाइंड करेंगे, इसके साइंस बदल देंगे। +5 है, चेंज होके -2 है तो चेंज होके +2 आ जाएगा। तो फिर इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -5 + 2 अयोटा। तो -5 + 2 अयोटा इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, डी वाला।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्स्थ एमसीक्यू है हमारे पास, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 1 प्लस आयोटा, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को z इनवर्स इस तरह से डिनोट करते हैं और यहाँ पे हम 1 ओवर लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में वैल्यू इस तरह से ली जाएगी। अब ये देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा है और इसको हमें खत्म करना है, और इसको खत्म करने के लिए हम इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट लिया हमने, वो माइनस में चेंज हो गया साइन, उसके साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब ये देखिए 1 को जब 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे यही वैल्यू आ जाएगी। नीचे फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा z इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा ऊपर, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह -1 पुट कर देंगे, ठीक है। z इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, और डिवाइड में देखिए 1 और माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, ठीक है। और z इनवर्स इज इक्वल टू ऊपर आ गया 1 माइनस आयोटा और नीचे 1 प्लस 1 आ गया 2। अब ये 2 दोनों का डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो 1 ओवर 2 का डिनोमिनेटर, 1 का डिनोमिनेटर भी 2 अलग कर दिया, माइनस आयोटा ओवर 2 इसका भी डिनोमिनेटर 2 अलग कर दिया। अब आंसर्स में देखेंगे ये ऑलमोस्ट जितने भी एमसीक्यूज हैं ये सारे सोल्व करने वाले ही थे, तो इसलिए हम इनको सोल्व करके आंसर्स निकाल रहे हैं। अगर आपने पीछे यूनिट अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है तो फिर ये एमसीक्यूज को भी सोल्व करना आपके लिए इंतहाई आसान होगा, ठीक है। ये 1/2 हमने लिख लिया, ये आयोटा के साथ यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, वो हमने 1/2 अलग करके आयोटा को अलग लिख दिया, क्योंकि आंसर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 1/2। ये देखिए 1/2 माइनस माइनस 1/2 साथ में आयोटा साथ में आयोटा, तो इसका मतलब सी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 प्लस आयोटा का। तो इस तरह से हमने 1 ओवर जो वैल्यू दी होगी वो लगा के उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करके तो इस तरह से निकालेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। अब आगे 7th एमसीक्यू है, z की वैल्यू दी हुई है, उसने हमें कहा है z इक्वल है 4 - 3 आयोटा के, 4 - 3 आयोटा, और इसका वो कह रहा है कि z और z कॉन्जुगेट है, यानी z को z के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो पहले हम z का कॉन्जुगेट लेंगे, तो z के कॉन्जुगेट का मतलब है कि इसका साइन चेंज कर देंगे, 4 - 3 होता है ना, तो 4 + 3 होता हो गया। अब z की वैल्यू भी आ चुकी है और z के कॉन्जुगेट की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, z को और z के कॉन्जुगेट को, ठीक है। पहले z है तो z की वैल्यू लिखेंगे, वो है 4 - 3 होता, फिर z कॉन्जुगेट है और उसकी वैल्यू लिखेंगे, वो है 4 + 3 होता। अब अगर हम गौर करें इस वैल्यू के ऊपर तो यहाँ देखें a - b a + b की फॉर्म बन रही है। जब भी इस तरह सेम वैल्यूज हो ना दोनों ब्रैकेट में और दरमियान में साइन ऑपोजिट हो तो आपने समझ जाना है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो ये देखिए हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में इसको क्लोज कर दिया, 4 4 16 -3 का स्क्वायर लेंगे 9, आयोटा का स्क्वायर लेंगे, आयोटा स्क्वायर ये आ गया 16 - 9, इधर आयोटा का स्क्वायर पुट किया -1 वैल्यू, ये 16 और -9 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9। अब 16 में अगर हम 9 प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है आंसर 25 है, ठीक है। अब आंसर्स में देखेंगे हमारे पास 25 मौजूद है, ठीक है, और वो कहाँ पे है, तो ये देखें ये हमारे पास डी ऑप्शन में है 25। उसके बाद 8th एमसीक्यू है हमारे पास, कॉन्जुगेट ऑफ 9 - 4 आयोटा। तो आपको पता है कॉन्जुगेट में सिर्फ हमने आयोटा वाली जो इमेजिनरी पार्ट होता है, आयोटा वाली वैल्यू थी उसका साइन चेंज करना होता है। 9 - 4 आयोटा है तो 9 + 4 आयोटा हो जाएगा, तो ये बी वाला ऑप्शन देखें 9 + 4 आयोटा हो गया, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ z इज इक्वल टू, z की वैल्यू उसने दी हुई है और आगे z + z का कॉन्जुगेट करना है हमने फाइंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो सा है इसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है एमसीक्यू है, तो z की वैल्यू उसने जो दी हुई है हमें वो हम यहाँ पे लिखेंगे और वो इक्वल है हमारे पास z की वैल्यू 4 + 4 आयोटा, 4 + 4 आयोटा, और हमने फाइंड क्या करना है, z में प्लस करना है z के कॉन्जुगेट को, z + z का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो पहले हम इस z का कॉन्जुगेट ले लेंगे और कॉन्जुगेट में हमने आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना होता है, ये +4 आयोटा चेंज होकर -4 आयोटा आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, z + z कॉन्जुगेट, पहले z है तो z की वैल्यू लिख लेंगे, वो क्या है 4 + 4 आयोटा, फिर उसके बाद प्लस है, प्लस आ गया, फिर है z का कॉन्जुगेट और वो क्या है 4 - 4 आयोटा, ये आ गया, ठीक है। तो देखिए +4 आयोटा -4 आयोटा से कैंसिल, बाकी रह गया 4 + 4 और 4 में 4 प्लस करेंगे तो 8। यूं इसको सोल्व करने से आंसर क्या आ गया 8। तो अब आंसर 8 को फाइंड करें इसमें से, तो ये देखिए पहले वाला आंसर ही हमारे पास मौजूद है 8। लास्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है वो है, इफ z इज इक्वल टू 5 + 4 आयोटा, ठीक है। z की वैल्यू उसने हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 5 + 4 आयोटा, देन मॉडुलस ऑफ z फाइंड करें, ठीक है।
5 प्लस 4 एयोटा और हमने फाइंड क्या करना है, मॉडुलस ऑफ जी। ठीक है, तो एज यू नो हमने अभी अभी जो प्रीवियस एक्सरसाइज अंडरस्टैंड की थी 1.3 थी, उसके अंदर हमने मॉडुलस पढ़ा था। ठीक है, मैं आपको अगर बुक से जो सा है वो थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ तो ये देखें 1.3 एक्सरसाइज में हमारे पास ये मॉडुलस था इन क्वेश्चंस में। ठीक है, और पीछे भी हम जो सा है वो एक्सरसाइज से पहले भी हमने ये मॉडुलस का सारा हमने डिटेल लेक्चर अंडरस्टैंड कर रखा है कि ये कैसे कैसे जो सा है ना वो चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, वाई मीन इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, एक्स का मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर और वाई का मतलब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। तो इसका मॉडुलस आ जाएगा 5 का स्क्वायर लेंगे 25, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 और इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। अब 25 में हम जो सा है वो ऐड कर लेंगे 16 को। ठीक है, 25 प्लस 16 तो ये हमारे पास आ गया 41। तो इस तरह देखें हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 41 ये मॉडुलस ऑफ जी का आंसर आ गया है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जो सा है वो हमारे पास जो दिया हुआ है वो हो 5 प्लस 4 एयोटा, तो इसको फाइंड करेंगे। ये देखें लास्ट वाले डी ऑप्शन में हमारा ये वाला जो आंसर आया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 41 वो डी ऑप्शन में मौजूद है। तो ये देखें ये डी ऑप्शन में स्क्वायर रूट ऑफ 41। तो इस अंदाज से जब हम एमसीक्यूज करते हैं तो फिर हमारा कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होता, क्योंकि हम प्रॉपर वे से अच्छे तरीके से जो चीज़ उसने पूछ रखी है उसको प्रॉपर वे से सॉल्व करके जब फाइंड करते हैं तो फिर एमसीक्यू गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं जो कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो अब इनको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो अ कॉम्प्लेक्स नंबर? क्या जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस बात को बताएं। तो हमने लिखना है आंसर है यस, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर जो रियल नंबर होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है विद एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जीरो, और उसका कोई ना कोई इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे एक रियल नंबर है 4, इसका इमेजिनरी पार्ट होगा 0 एयोटा। देखें यहाँ पे 0 एयोटा से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और 0 में 4 प्लस करेंगे फिर से 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो ये कह रहे हैं इट कैन बी रिटन एज, इसलिए हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 ये जो 0 है इसको हम लिख देते हैं प्लस 0 एयोटा, क्योंकि जब इसको सोल्व करेंगे 0 एयोटा से मल्टीप्लाई होके उसमें 0 प्लस करेंगे अगेन आंसर इक्वल 0 ही आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं फिर के 0 क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और उसका कोई ना कोई एक इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0 होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट? अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया गया है जाए तो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, द रिजल्ट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, एक रियल नंबर आंसर आ जाएगा। हम प्रूफ के तौर पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर हो 4 प्लस 3 एयोटा, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। वो ये कह रहे हैं इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 एयोटा तो 4 माइनस 3 एयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए a प्लस बी, a माइनस बी है तो फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो इस तरह ये फॉर्मूला बन गया। अब 4 का स्क्वायर लेंगे 16, माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे 9, साथ आ जाएगा एयोटा स्क्वायर। अब इसको आगे देखें तो हमारे पास 16 माइनस 9 और एयोटा का स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, ये आ गया 16 माइनस 9 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9 और 16 में 9 प्लस करेंगे 25। तो ये देखें ये जो 25 है ये फिर क्या है, एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर आया है। ठीक है, तो आपने क्या आंसर लिखना है, द रिजल्ट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। कब आता है, जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आंसर आता है, एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर आ जाता है। थर्ड पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। वो ये कह रहे हैं कौन सी कंडीशन होगी जबकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब यूनिट एक्सरसाइज 1.1 पढ़ी थी तो उसमें हमने इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपस में इक्वल होते हैं। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, दूसरा Z2 है, आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली रियल इक्वल टू रियल हो और इमेजिनरी इक्वल इमेजिनरी हो। ठीक है, तो हम यही बात यहाँ पे लिखेंगे, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर रियल नंबर्स आर इक्वल एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। अगर उनके रियल नंबर रियल के इक्वल आ जाए, इमेजिनरी के इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे एक रियल नंबर ये लिया है a प्लस बी एयोटा और एक रियल नंबर ये लिया है c प्लस डी एयोटा। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। अब देखें रियल को हम रियल के इक्वल लिख देंगे। रियल क्या है, इस तरफ a और इधर क्या है रियल c, और इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा b
और इधर क्या है इमेजिनरी पार्ट डी। तो सिर्फ इस केस में हमारे पास जो से है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं कि उनका रियल पार्ट जो है वो रियल के इक्वल और इमेजिनरी के इक्वल आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा सिंप्लीफाई। तो ये वाले क्वेश्चंस हमने जोन से है आयोटा 37 ये 1.1 में अंडरस्टैंड किए थे कि हमारे पास यहाँ पे 37 जोन से है, इसको हमने नियरेस्ट इवन नंबर में ब्रेक डाउन करना है। तो इसके नियर 37 के नज़दीक इवन नंबर कौन सा है 36 है। 36 और 1 में हमने आयोटा को ब्रेक कर दिया। अब 36 को हमने 2 के मल्टीप्लाई के साथ लिखना है तो 2 18 36 होता है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये आयोटा वैसे का वैसे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, इसके ऊपर पावर 18 आ गई, यहाँ पे आ गया आयोटा वैसे का वैसे। माइनस की पावर इवन नंबर में लेकिन प्लस में चली जाती है, 1 को 18 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। साथ में आ गया आयोटा और यूं आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा 1 जार आयोटा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है तो यहाँ पे देखें बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो गई। अब 13 में हम 11 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 और 1 4, 1 और 1 2 24। अब 24 ऑलरेडी एक इवन नंबर है, हम इसको 2 के मल्टीप्लाई के साथ लिख सकते हैं। हमने हर वैल्यू को आयोटा स्क्वायर लेके आना होता है, इसलिए हम 2 के मल्टीप्लाई के साथ इसको लिखते हैं। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, -1 आ गई, ऊपर पावर आ गई 12। अब देखिए माइनस की पावर इवन नंबर है तो वो इवन नंबर में हो तो प्लस में चेंज हो जाती है, और 1 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जार 12 टाइम मल्टीप्लाई करने से 1 ही आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है माइनस आयोटा टू द पावर -9। तो सबसे पहला काम इसकी पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करना है। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1 को ऊपर ले जाएंगे। माइनस आयोटा की पावर जब -9 नीचे आएगी तो वो +9 में बदल जाएगी। ठीक है, अब ये जो आयोटा के साथ माइनस है, अब इसको हमने ब्रेक डाउन करना है, तो हम माइनस आयोटा को -1 मल्टीप्लाई आयोटा में ब्रेक डाउन कर लेंगे। ठीक है, ताकि ये जो हमारे पास माइनस है साइन ये आयोटा से अलग हो जाए। ठीक है, अब देखिए अब ये -1 के ऊपर 9 भी पावर है और आयोटा के ऊपर भी 9 पावर है, तो -1 की पावर 9 अलग कर लेंगे, मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 9 अलग कर लेंगे। ठीक है, अब 1 ओवर -1 को जब 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 9 है। ठीक है, तो इसको हमने इवन नंबर में ब्रेक करना है, तो इसके करीब करीब इवन नंबर कौन सा है 8 और 1 में ये ब्रेक डाउन हो गई। ठीक है, अब ऊपर आ गया हमारे पास 1 ओवर नीचे आ गया -1 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 8 है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4 है। ठीक है, हमने 2 के मल्टीप्लाई के साथ लिखना होता है। 1 ओवर ये वाला -1 आ गया मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, और इसके ऊपर पावर आ गई 4, साथ आ गया आयोटा। अब देखिए 1 ओवर ये आ गया -1 मल्टीप्लाई -1 की पावर जब 4 लेंगे तो +1 हो जाएगी, क्योंकि माइनस जब के ऊपर इवन नंबर हो तो वो प्लस में चेंज हो जाती है पावर, और 1 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। साथ में आ गया आयोटा। अब डिवाइड में देखें 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, उसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में आयोटा है, अब इस आयोटा को हमने खत्म करना है, और उसको खत्म करने का तरीका क्या होता है रैशनलाइज करना। ठीक है, इसका हमने रैशनलाइज करने के लिए आयोटा के साथ है जो डिनोमिनेटर में वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करना होता है। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सोल्व करें तो आयोटा को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा आ गया, नीचे है माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, फिर नीचे हमारे पास है ये माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे नीचे, तो ये देखें ये आयोटा आ गया और माइनस माइनस +1 आ जाएगा, आयोटा ओवर 1 आयोटा के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले नेगेटिव पावर माइनस की प्लस में चेंज करनी है, फिर ये वाला माइनस खत्म करना है, उसको यानी साइड पे ब्रेक डाउन करना है -1 मल्टीप्लाई आयोटा में, फिर -1 की दोनों पावर्स को अलग अलग करना है, -1 की पावर 9 लेनी है, और ये आयोटा की पावर 9 को 8 और 1 में ब्रेक करना है, फिर 8 को 2 के मल्टीपल के साथ 2 मल्टीप्लाई 4 लिखना है, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ये इन तीनों को मल्टीप्लाई किया ये क्या, फिर डिनोमिनेटर में आयोटा है उसको रिमूव करने के लिए हमने उसको मल्टीप्लाई भी करना है, आयोटा से डिवाइड भी करना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से, नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे +1 आ जाएगा, यूं आयोटा ओवर 1 इक्वल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है तो यहाँ पे देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले इस 3 को हमने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे 5 - 6 आयोटा के साथ इस 3 को, फिर इस -4 आयोटा को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे 5 - 6 आयोटा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 3 को 6 से आयोटा से मल्टीप्लाई किया 3 6 जार 18 आयोटा, फिर -4 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जार 20 साथ आ गया आयोटा। अब देखिए ये -4 आयोटा है और ये हमारे पास -6 आयोटा है, सबसे पहले साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 6 4 जार हमारे पास 24 हो जाएगा, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करके आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास आ गया ये 15 यहाँ पे, वैसे का वैसे ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, -18 और
तो कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। -18 और -20, ठीक है। तो ये देखिए हम लिखेंगे -18 और -20, तो ये हमारे पास आ जाएगा -38 और साथ में आ गया एयोटा, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट को हमने इमेजिनरी पार्ट के साथ सोल्व कर लिया। आगे है +24 एयोटा स्क्वायर, +24 लिखा, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, ये आ जाएगा 15 - 38 एयोटा। अब देखिए प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया, -24 1 जार 24। अब देखिए रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सोल्व कर लेंगे, 15 - 24 करेंगे, ठीक है। 15 - 24, तो ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया -9। ये रियल पार्ट आ गया और इमेजिनरी पार्ट पहले से यहाँ क्या है -38 आयोटा। तो ये इसका फाइनल आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 + 4 आयोटा डिवाइड है, डिवाइड को हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। फिर है 5 - 7 आयोटा, तो डिवाइड में आ गया 5 - 7 आयोटा। अब इसको उसने कहा हुआ है सिंप्लीफाई करें, ठीक है। इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसी होगी, इसको हमने a + b आयोटा की फॉर्म में लेके, यानी सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आएंगे, तो ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा। अब इसमें लेके आने के लिए क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में आयोटा है हमारे पास, इसको हमें खत्म करना है। इसको खत्म करेंगे तो ये सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में a + b आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके, जो कि डिनोमिनेटर में है, हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 + 7 आयोटा के साथ, और नीचे देखिए फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है a - b a + b का, तो a² - b² में ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 को हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 3 × 5 + 7 आयोटा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 4 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ 5 + 7 आयोटा के साथ, ठीक है। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टेप इसलिए ज़्यादा करवाता हूँ ताकि मिस्टेक ना हो, ठीक है। और डिवाइड में देखिए 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, -7 का स्क्वायर 49, और साथ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब 3 5 जार 15 + 3 7 जार 21 आयोटा आ गया, प्लस 4 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जार 20 आयोटा, फिर प्लस 4 आयोटा को 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जार 28, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर आ गया। ओवर डिवाइड में है 25 - 49, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1। अब देखिए 15 आ गया, ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी को हम प्लस कर लेंगे 21, दोनों प्लस वाली वैल्यूज हैं, 21 में प्लस कर देंगे 20, तो ये हमारे पास आ गया 41, तो क्या आ गया +41, साथ आ गया आयोटा, ठीक है। और प्लस हमारे पास 28 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी पुट करेंगे, वो आ गई -1, ठीक है। ओवर आ गया 25, अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 49 1 जार 49, ठीक है। अब इसको फर्दर आगे लेकर चलें तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 + 41 आयोटा, और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस माइनस 28 1 जार 28, और डिवाइड में इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लेंगे, 25 + 49, तो ये हमारे पास ऐड करके आ गया 74, ठीक है। अब देखें ये रियल पार्ट के साथ सोल्व हो जाएगा, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। 15 - 28, तो ये देखें 15 - 28 हमारे पास क्या आ गया -13, ठीक है। तो ये रियल पार्ट आ गया, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है +41 आयोटा, और डिवाइड में है 74। अब देखें ये जो 74 है, ये इन दोनों वैल्यूज का डिनोमिनेटर है, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेपरेट करके लिख लेंगे। 13/74 हमने अलग कर दिया, फिर प्लस 41/74 अलग कर दिया, और इसके साथ में आ गया आयोटा। तो यूँ देखें ये a + b आयोटा की फॉर्म में वैल्यू आ गई, इनकी आगे कटिंग वगैरह नहीं होती है, डिफरेंट टेबल्स में आते हैं, तो यही इसका फाइनल आंसर है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डिवीजन को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, फिर इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी किया, तो यूँ हमारे पास ये टर्म आई, फिर हमने इसका डिनोमिनेटर 74 दोनों का था, उसको अलग अलग करके लिख दिया, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = 8 + 9 आयोटा। तो यहाँ पे हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया गया है जो कि है 8 + 9 आयोटा। इसका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दो इनवर्स हमने फाइंड करने हैं। तो पहले एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ z, ठीक है। तो जब भी एडिटिव इनवर्स लेते हैं किसी वैल्यू का, तो जस्ट उनके साइंस बदल देते हैं। +8 है, चेंज होके -8 हो जाएगा, +9 आयोटा है, चेंज होके -9 आयोटा हो जाएगा, तो ये एडिटिव इनवर्स आ गया। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स होते हैं उसमें हम z के ऊपर इनवर्स डाल देते हैं, ठीक है। ये इनवर्स आ गया,
और ये इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है तो ये आ जाएगा 1/8 + 9 आयोटा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया था अपने MCQs में। ठीक है, ये यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किया था फाइंड, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस वैल्यू का फाइंड करना है। अब देखें इसको आगे फर्दर मजीद सॉल्व करना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है। अब आयोटा को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, यानी कि कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करते हैं। ये +9 आयोटा है, चेंज होकर -9 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी किया। अब 8 - 9 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 8 - 9 आयोटा। नीचे देखिए फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है a + b a - b का, तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा a² - b² में। ठीक है, तो ये फार्मूला को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी 8 - 9 आयोटा, और डिवाइड में देखें 8 का स्क्वायर लेंगे 64, -9 का स्क्वायर लिया 81, और साथ में आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो साथ आ गया आयोटा स्क्वायर। अब फर्दर आगे लेकर चलें इसको तो 8 - 9 आयोटा आ गया, और डिवाइड में आ गया 64 - 81, और इधर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, वो होती है -1। ऊपर आ जाएगा 8 - 9 आयोटा, नीचे आ गया 64, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 81 1 जार 81। ठीक है, अब ऊपर वाली टर्म हम वैसी की वैसी लिख देंगे 8 - 9 आयोटा, और नीचे इन दोनों को ऐड कर देंगे 64 में 81 को, तो 64 + 81 इज इक्वल टू 64 + 81 इज इक्वल टू आ गया 145। ठीक है, अब देखिए ये जो 145 है ये हमारा दोनों का डिनोमिनेटर है, तो इसको 8/145 अलग करके लिख देंगे और -9/145 आयोटा अलग करके लिख देंगे। तो यूं हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आ गया और एडिटिव इनवर्स भी आ गया 8 + 9 आयोटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। इफ Z1 = 3 + 4 आयोटा एंड Z2 = 2 + 3 आयोटा, देन वेरीफाई दैट, यहाँ पे देखिए Z1 + Z2 के होल के ऊपर कॉन्जुगेट है, और ये बार जो है वो कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करती है, जबकि यहाँ पे Z1 के ऊपर अलग से कॉन्जुगेट है, Z2 के ऊपर अलग से कॉन्जुगेट है, बिटवीन में प्लस है। तो हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले हमें Z1 में Z2 को ऐड करना है, फिर ऐड करके जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो Z1 की वैल्यू क्या है, 3 + 4 आयोटा, वो आ गई, फिर प्लस है, प्लस आ गया, फिर है Z2, तो Z2 की वैल्यू क्या है, 2 + 3 आयोटा। अब हमने रियल में रियल को ऐड करना होता है और इमेजरी में इमेजरी को। 3 में 2 प्लस करेंगे 5 आ जाएगा, और 4 आयोटा और 3 आयोटा दोनों को प्लस करेंगे तो 4 और 3 7 आयोटा आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास Z1 और Z2 का आंसर आ गया। अब इसका जो आंसर आया है इसका हमने सारे का कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, इसके ऊपर बार डाल देंगे। अब ये जो Z1 और Z1 + Z2 को आंसर आया हुआ है इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे ले लेते हैं, तो +7 आयोटा है तो चेंज होके -7 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, जब भी कॉन्जुगेट लेते हैं तो जस्ट आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड में देखें, पहले हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट है, फिर Z2 का कॉन्जुगेट, पहले इनके कॉन्जुगेट्स लेंगे। पहले Z1 की वैल्यू लिखेंगे, वो है 3 + 4 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, Z1 इसका कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट में ये जो साइन है हमारे पास प्लस का वो चेंज हो गया आयोटा वाली टर्म का माइनस में, ये Z1 का कॉन्जुगेट आ गया। अब Z2 की वैल्यू लिखेंगे, वो है 2 + 3 आयोटा। ठीक है, अब इसका भी कॉन्जुगेट लेंगे, तो आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होके क्या आ गया, 2 - 3 आयोटा। तो ये जो Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट आया, अब इन दोनों को हमने प्लस करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ Z1 + कॉन्जुगेट ऑफ Z2 इज इक्वल टू, तो कॉन्जुगेट ऑफ Z1 की वैल्यू क्या है, 3 - 4 आयोटा, और कॉन्जुगेट ऑफ Z2 की वैल्यू क्या है, 2 - 3 आयोटा। ठीक है, ये प्लस है, फिर प्लस आ गया, फिर Z2 के कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखेंगे, वो है 2 - 3 आयोटा। अब हम इनको अरेंज करके लिख लेते हैं। पहले रियल पार्ट्स को लिख लेते हैं, 3 और 2 जिनके साथ आयोटा नहीं है वो रियल वैल्यूज है। फिर हम इमेजिनरी वैल्यूज को लिख लेंगे, -4 आयोटा और -3 आयोटा, जिनके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी वैल्यूज होती हैं। अब रियल में रियल को सोल्व किया जाता है, इमेजिनरी में इमेजिनरी को। 3 + 2 5 आ गया, और -4 और -3 -7 हो जाएंगे। ठीक है, -4 - 3 इज इक्वल टू -7। तो ये हमारे पास -4 आयोटा -3 आयोटा क्या आ गया, -7 आयोटा। तो यूं देखें, लेफ्ट हैंड साइड भी 5 - 7 आयोटा और राइट हैंड साइड भी 5 - 7 आयोटा। तो हेंस वेरीफाइड हुआ, क्या वेरीफाइड हुआ कि हमारे पास जो Z1 + Z2 होल का कॉन्जुगेट लिया जाए, ठीक है, तो वो इक्वल आता है Z1 के अलग से कॉन्जुगेट लेके और Z2 के अलग से कॉन्जुगेट लेकर ऐड करने के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखें Z1 और Z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा फिर उसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। यहाँ पे पहले Z1 का कॉन्जुगेट, फिर Z2 का कॉन्जुगेट, इनके कॉन्जुगेट से जो आंसर आएंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखें, तो हमारे पास Z1 और Z2 की मल्टीप्लिकेशन है,
तो यहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, Z1 की पहली Z1 पहले लिखा हुआ है उसकी वैल्यू पहले लिखेंगे, वो है 3 + 4 आयोटा, और फिर बाद में Z2 लिखा हुआ है, इस Z2 की वैल्यू इधर लिखेंगे, वो है 2 + 3 आयोटा। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले 3 को हमने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे, और फिर इस +4 आयोटा को भी इस ब्रैकेट के फॉर्म में, इस सेकंड ब्रैकेट की फॉर्म में इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 2 6 आ गया, और 3 3 9 आयोटा आ गया, प्लस 4 2 8 आयोटा आ गया, और प्लस 4 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब मोड सिंप्लीफाई करें तो 6 + 9 आयोटा और 8 आयोटा दोनों ही हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स है, तो 9 में हम 8 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 17, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 9 + 8 17 आयोटा। अब देखिए आगे हमारे पास है +12 और आयोटा स्क्वायर है, तो इधर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, और इसको मोड सिंप्लीफाई करें तो 6 + 17 आयोटा, और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 12 1 जार 12। अब देखिए रियल पार्ट में से हमने रियल पार्ट को सोल्व करना होता है, तो 6 - 12 लिखा हुआ है, 6 - 12, तो 6 में से जब 12 माइनस करेंगे तो -6 आंसर आ जाएगा, और बाकी हमारे पास आ गया +17 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें Z1 और Z2 की मल्टीप्लिकेशन से ये आंसर आया है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आया है इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, तो यहाँ लिखेंगे Z1 Z2 और इसका कॉन्जुगेट, तो Z1 Z2 का ये आंसर आया हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से, तो इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो ये -6 वैसे का वैसे ही लिखा, और आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो गया, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड को सोल्व तो अब राइट हैंड साइड को सोल्व करें तो राइट हैंड साइड में पहले हमने कॉन्जुगेट्स लेने हैं Z1 और Z2 के, तो Z1 की वैल्यू है हमारे पास 3 + 4 आयोटा, ठीक है, और इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो इसके ऊपर बार आ जाएगी, बार जो है वो कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है। अब जब कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो गया, 3 + 4 आयोटा तो चेंज होके 3 - 4 आयोटा आ गया। अब Z2 की वैल्यू लिखेंगे, और वह है 2 + 3 आयोटा, ठीक है। अब इसका भी हमने कॉन्जुगेट लेना है, तो Z2 ऊपर बार यानी कॉन्जुगेट, तो 2 + 3 आयोटा चेंज होके 2 - 3 आयोटा आ गया, ठीक है। तो कॉन्जुगेट में जब भी लेते हैं तो आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाता है। अब इन दोनों के जो कॉन्जुगेट्स आए हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या आया हुआ है हमारे पास, ये 3 - 4 आयोटा, यहाँ पे आ गया 3 - 4 आयोटा, और फिर है Z2 का कॉन्जुगेट, वो क्या आया हुआ है 2 - 3 आयोटा। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले 3 को हमने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा 2 - 3 आयोटा के साथ, फिर इस -4 आयोटा को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा 2 - 3 आयोटा के साथ। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम फाइंड, तो 3 2 6 हो गया, -3 9 आयोटा हो गया, फिर -4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 8 आयोटा हो गया, फिर -4 आयोटा -3 आयोटा से जब मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करके आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ये 6 आ गया, ये -8 और हमारे पास है -8 और -9 है, ठीक है। तो इन दोनों को सोल्व किया इमेजिनरी पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट को तो आ गया -17 आयोटा, आगे है +12 और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, ठीक है। आगे देखिए 6 - 17 आयोटा वैसे का वैसे ही, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ -12 1 जार 12। अब देखें ये हम सोल्व कर लेंगे 6 - 12 रियल पार्ट से रियल पार्ट को, तो 6 - 12 हमारे पास क्या आ गया -6 है, और बाकी इमेजिनरी पार्ट क्या है -17 आयोटा। तो यूं देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आई है -6 - 17 आयोटा, और राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या आई है -6 - 17 आयोटा। तो हेंस वेरीफाइड हुआ, हेंस वेरीफाइड दैट, क्या वेरीफाइड हुआ कि अगर हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लें तो वो इक्वल आता है Z1 का अलग से कॉन्जुगेट लेके, Z2 को अलग से कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लिकेशन के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे डिवीजन है Z1 और Z2 की, ठीक है, और पहले हमने Z1 को Z2 पे डिवाइड करना है, फिर डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। ऊपर Z1 है तो ऊपर Z1 की वैल्यू लिखेंगे, वो दी हुई है 3 + 4 आयोटा, ये आ गई, डिवाइड में है Z2, तो Z2 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 3 आयोटा। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कैसे डिवाइड करना है, इस तरह से डिवाइड करना है कि हमारे पास a + b आयोटा में ये वैल्यू आ जाए, ताकि फिर हम उसका कॉन्जुगेट ले सकें। अब इस फॉर्म में ये वैल्यू कैसे आ सकती है, ये जो डिनोमिनेटर में आयोटा है इसको हमने खत्म करना है, तो वो कैसे खत्म हो सकता है, इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 3 आयोटा है ना, तो 2 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है, और नीचे वाली नीचे वाले के साथ। 3 + 4 आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - 3 आयोटा के साथ, ठीक है,
और नीचे देखिए फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र में फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। ए को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 का स्क्र आ गया, माइनस बी स्क्र की जगह आ जाएगा 3 आयोटा का स्क्र। ठीक है, अब देखें 3 जो है वो इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 आयोटा इस तरह ब्रैकेट में लिख दिया। फिर प्लस 4 आयोटा भी मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 2 माइनस 3 आयोटा से, तो इसको भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में इसके साथ लिख दिया। नीचे देखें 2 का स्क्र 4 आ गया, माइनस 3 का स्क्र लिया 9 और आयोटा का स्क्र लिया तो आयोटा स्क्र आ गया। अब देखें 3 2 6 हो गया, माइनस 3 से 9 आयोटा आ गया, प्लस 4 2 8 आयोटा आ गया, और प्लस माइनस माइनस 4 3 12 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा का स्क्र आ गया। अब डिवाइड में हमारे पास क्या है 4 माइनस 9 और आयोटा स्क्र किसके इक्वल होता है -1 के। ठीक है, अब फर्दर इसको देखें हम तो हमारे पास आ जाएगा 6 और ये देखिए -8 है प्लस 8 है। ठीक है, ऑपोजिट साइंस है और यहाँ पे हमारे पास दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो 9 में से 8 निकालेंगे तो माइनस आयोटा बाकी रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ऑपोजिट साइंस हो तो माइनस करते हैं। ठीक है, -9 प्लस 8 तो -1 आ जाएगा, और हमारे पास -1 आ जाएगा और साथ में 1 नहीं लगाते, आयोटा लगा दिया सिर्फ। -12 और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, ये आ गया, और डिवाइड में आ गया 4 -9 -1 माइनस माइनस प्लस 9। देखिए 6 माइनस आयोटा और ये -12 -1 माइनस माइनस प्लस 12 1 12 और डिवाइड में आ जाएगा 4 और 9 13 हो जाएंगे। अब देखिए ये 6 है ये 12 है, दोनों पॉजिटिव साइन है, 6 और 12 कितने हो जाएंगे 18। ठीक है, और साथ आ गया 18 माइनस आयोटा और डिवाइड में आ गया 13। अब ये जो 13 है ये दोनों का डिनोमिनेटर है, तो इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। 18 ओवर 13 अलग आ गया, माइनस आयोटा ओवर 13 अलग आ गया। अब ये Z1 और Z2 का हमारे पास कौन सा है वो वैल्यू का आंसर आ गया इनकी डिवीजन से a माइनस बी आयोटा की फॉर्म में। अब इस सारे का हम कॉन्जुगेट इधर ले लेंगे, Z1 ओवर Z2 होल का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये कॉन्जुगेट का बाहर आ गया और उसमें क्या करते हैं ये आयोटा वाली टर्म का साइन जस्ट चेंज कर देते हैं। 18 ओवर 13 माइनस आयोटा ओवर 13 है ना, तो प्लस आयोटा ओवर 13 हो जाएगा, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखें Z1 का कॉन्जुगेट है, तो पहले हम Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे। Z1 की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे इसके ऊपर 12 आ जाएगी, तो यूं ये जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा। 3 + 4 आयोटा है तो 3 - 4 आयोटा हो गया। अब Z2 है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा। ठीक है, और जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे हम तो इसके कॉन्जुगेट के लिए 12 आ गई ऊपर, और जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो गया 2 - 3 आयोटा आ गया। यूं देखें अलग अलग कॉन्जुगेट्स थे ना, और फिर उनकी डिवीजन थी, तो इसलिए फिर अब पहले हमने कॉन्जुगेट्स ले लिए। ये जो कॉन्जुगेट्स आए हैं Z1 और Z2 के, अब इनको डिवाइड करना है हमने। Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये कॉन्जुगेट की बार आ गई और ये डिवीजन की बार इज इक्वल टू ऊपर Z1 का कॉन्जुगेट है और वो क्या है 3 - 4 आयोटा, और नीचे है Z2 के ऊपर बार और उसका कॉन्जुगेट क्या है 2 - 3 आयोटा। अब इसको भी उसी तरह a + b आयोटा की फॉर्म में लेके आना है हमने, सिंप्लीफाई करके डिवीजन करके, और उसके लिए ये डिवाइड से आयोटा को रिमूव करना है। और वो कैसे होगा, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी। ऊपर है 3 - 4 आयोटा, नीचे है 2 - 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। 2 + 3 आयोटा ऊपर भी, 2 + 3 आयोटा नीचे भी। अब देखें ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, 3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा किससे 2 + 3 आयोटा से। ठीक है, और डिवाइड में देखें फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है -b a + b का, तो ये a² - b स्क्वायर में क्लोज हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 को हमने इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को अगर हम इसमें डायरेक्ट भी मल्टीप्लिकेशन कर लें तो कोई इशू नहीं है। 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, फिर 3 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 आयोटा। अब 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, पहले ये वाला माइनस प्लस माइनस, 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आयोटा, फिर -4 आयोटा को +3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 4 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करके 4 3 12 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई करके आयोटा स्क्वायर। तो इस तरह डायरेक्ट भी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे 2 का स्क्वायर लिया तो आ गया 4 माइनस इधर 3 का स्क्वायर लिया 9 और साथ में आ गया आयोटा स्क्वायर। ये 6 है, ये +9 है, ये -8 है, तो 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 आयोटा आ जाएगा और प्लस का साइन आएगा क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। फिर -12 और यहाँ आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर इक्वल आ गया -1 के, और डिवाइड में आ गया 4 - 9 और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। अब देखें 6 प्लस आयोटा वैसे का वैसे, ये -12 -1 से मल्टीप्लाई होकर प्लस 12 1 12 और डिवाइड में आ गया 4 - 9 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस 9 1 9 है। ठीक है, अब देखिए रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, 6 और 12 हो जाएंगे 18 और आगे आ गया प्लस आयोटा और डिवाइड में 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13। अब ये 13 भी दोनों का डिनोमिनेटर है तो इसको अलग कर देंगे,
18/13 अलग प्लस 80 आयोटा/13 अलग। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास देखें सेम आ चुका है, 18/13 प्लस आयोटा/13 और 18/13 प्लस आयोटा/13। तो हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड डेट, क्या वेरीफाइड हुआ कि अगर हम Z1 को डिवाइड करें Z2 के फिर होल का कंजुगेट लें तो इक्वल आ जाता है Z1 के कंजुगेट का लेके और Z2 के कंजुगेट को लेके डिवाइड करने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है Z1 का मॉडुलस और इसको हमने इक्वल लेकर आना है -Z1 के कंजुगेट के मॉडुलस के। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। Z1 का मॉडुलस हमने लेना है, Z1 की वैल्यू 3 + 4 आयोटा वो लिख ली। अब इसके मॉडुलस का जो फार्मूला होता है वो होता है x² + y² का होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसमें जो x² है वो हमारा रियल पार्ट का स्क्वायर होता है। रियल पार्ट मतलब 3 का स्क्वायर आ गया, फिर y² का मतलब है इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है 4, इसका स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर ओपन करते हैं, 3 का स्क्वायर लिया 9, 4 का स्क्वायर लिया 16 और इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। 9 और 16 को प्लस करेंगे 25 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यूं Z1 का जो मॉडुलस है वो इक्वल आ गया 5 के। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने राइट हैंड साइड पे सबसे पहले तो Z1 का कंजुगेट लेना है। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 + 4 आयोटा। अब इसका जब कंजुगेट लेंगे तो Z1 के ऊपर 12 आ गई। अब कंजुगेट में ये जो आयोटा वाली टर्म है इसका साइन चेंज हो जाएगा, 3 + 4 आयोटा है तो कंजुगेट लेके 3 - 4 आयोटा आ गया। अब इसका हमने कंजुगेट का नेगेटिव फाइंड करना है। ठीक है, जो कंजुगेट का आंसर आया है इसका माइनस फाइंड करना है, यानी इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस मल्टीप्लाई ये वाली कंजुगेट वाली वैल्यू आ गई, ये हो जाएगा -3 और ये माइनस माइनस +4 आयोटा। ठीक है, तो माइनस से इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया तो -1 Z1 के कंजुगेट का जो आंसर है वो हमारे पास ये आ गया। अब ये जो आंसर हमारे पास है इसका हमने मॉडुलस लेना है। ठीक है, -Z1 के कंजुगेट का मॉडुलस। ठीक है, तो मॉडुलस का फार्मूला अगेन वही x² मीन रियल पार्ट का स्क्वायर, वो क्या है -3 का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस है फॉर्मूला के दरमियान में प्लस आ गया, फिर है y²। तो y की क्या वैल्यू है यहाँ, यानी इमेजिनरी पार्ट की वो है 4, 4 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन किया, माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे 9 है, इधर 4 का स्क्वायर लेंगे 4 4 जा 16 है। तो यूं 9 + 16 हमारे पास क्या आ जाएगा 25 है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 5 के। तो यूं देखें लेफ्ट हैंड साइड Z1 का मॉडुलस जो है वो इक्वल आ गया 5 के और राइट हैंड साइड -Z1 का कंजुगेट का मॉडुलस इक्वल आ गया 5 के। दोनों साइड से इक्वल आ गई तो हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड डेट, क्या वेरीफाइड हुआ कि Z1 का मॉडुलस लें तो इक्वल आता है -Z1 के कंजुगेट के मॉडुलस के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास Z2 के ऊपर डबल कंजुगेट है और वो कहते हैं ये इक्वल आता है Z2 के। ठीक है, तो सबसे पहले Z2 की वैल्यू लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 2 + 3 आयोटा। तो सबसे पहले इसका वन टाइम कंजुगेट लेंगे यानी सिंगल बार आ जाएगी, तो जब कंजुगेट लेंगे तो आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब ये जो कंजुगेट है इसका अगेन कंजुगेट लेना है। ठीक है, तो डबल बार आ जाएगी और अब ये जो टर्म आई है इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, माइनस का साइन प्लस में चेंज होके 2 + 3 आयोटा। तो यूं देखें Z2 का डबल टाइम कंजुगेट लिया है तो वो इक्वल आ गया Z2 की वैल्यू के 2 + 3 आयोटा के। ठीक है, तो हेंस वेरीफाइड हो गया कि अगर हम Z2 का 2 टाइम कंजुगेट लें तो वो किसके इक्वल आ जाता है Z2 के आंसर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्स्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो यहाँ पे Z1 है और Z1 का कंजुगेट और उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 + 4 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Z1 की वैल्यू को Z1 के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम Z1 का कंजुगेट ले लेंगे। ठीक है, इसके कंजुगेट की 12 आ गई। कंजुगेट कैसे लेते हैं, आयोटा वाली टर्म का जस्ट साइन चेंज कर देते हैं। 3 + 4 आयोटा है, क्या हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। देखिए Z1 का कंजुगेट आ गया। अब Z1 को Z1 के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले Z1 लिखा हुआ है तो Z1 की टर्म लिखेंगे, वो है 3 + 4 आयोटा और फिर हमारे पास Z1 का कंजुगेट लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू लिखते हैं, वो क्या आई है 3 - 4 आयोटा। ठीक है, अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो a + b a - b का फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जब भी ऑपोजिट साइन और सेम वैल्यूज हो तो समझ जाए कि यहाँ a + b a - b का फॉर्मूला लग रहा है, तो वो a² - b² में क्लोज हो जाएगा। ठीक है, a की जगह 3 है, b की जगह 4 आयोटा है, तो a² आ गया यानी 3 का स्क्वायर, फिर माइनस है फॉर्मूला में माइनस आ गया, फिर अब b² तो क्या आ जाएगा 4 आयोटा का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लेंगे 9 - 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 4 4 16 और आयोटा का स्क्वायर आ गया। फिर आ जाएगा 9 - 16 और आयोटा का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -1 के। अब देखिए ये 9 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 1 16,
9 में 16 प्लस करेंगे तो 25 आ जाएंगे। ठीक है, आप करके कैलकुलेटर पे देख भी सकते हैं। 9 + 16 इज इक्वल टू 25। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई Z1 और Z1 का कंजुगेट। ठीक है, इसका आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर। तो हमें पहले Z1 का मॉडुलस फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे Z1 की वैल्यू लिख लें, वो है 3 + 4 एयोटा। अब मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? ये मॉडुलस के लिए साइड पे इस तरह डबल बार लगाते हैं। जिस भी चीज़ का मॉडुलस फाइंड करना हो, Z1 का मॉडुलस लेना है तो उसके गिर्द डबल बार आ जाएगी और इसका फॉर्मूला होता है x² + y² और सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब x² रियल पार्ट का स्क्वायर होता है, रियल पार्ट यहाँ 3 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y², तो y हमारा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है, वो है 4, उसका स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 ज़ार 9, प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 4 ज़ार 16 और इस सारे का स्क्वायर रूट आ गया। अब 9 में 16 को प्लस करें तो क्या आ जाता है? 25 आ जाता है। तो ये आ गया 25 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास Z1 का जो सा मॉडुलस है वो इक्वल आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट 25 ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट 25 तो इज इक्वल टू 5 आ गया। तो इस तरह Z1 का मॉडुलस हमारे पास फाइनल फॉर्म में आ गया 5 है। ठीक है, अब ये जो मॉडुलस आया है इसका उसने बोला हुआ है स्क्वायर लें। अब इस मॉडुलस का जो आंसर आया हुआ है इसका स्क्वायर लेंगे, इसके होल के ऊपर भी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में और इधर भी इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, 5 का स्क्वायर, 5 5 ज़ार 25। तो इस तरह Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल आ गया 25 के। तो यूं देखें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 25 और राइट हैंड साइड का आंसर भी 25 आ गया। तो हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड दैट कि Z1 को Z1 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल आता है Z1 के मॉडुलस के स्क्वायर के।